जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ सपने में शमशान घाट दिखना, संभोग दिखना, मरे हुए लोग दिखना। तो आपके घर में इस शक्ति का वास है, तभी आपको इस तरीके की चीज़ें सपने के माध्यम में देखने को मिल रही हैं। तो कुछ भक्त हैं जो पूजा पाठ करते हैं अपने घर में, तो उन लोगों को भी यही सपने में दिखाई देता है। और जो अपने घर में पूजा पाठ नहीं भी करते हैं तो उनको भी सपने के माध्यम में यही चीज़ दिखाई देती है। तो ये चीज़ आपको सपने के माध्यम में क्यों दिखाई देती है, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। जब आपके घर में दो शक्तियों का पहरा हो जाता है, यानी कि दो शक्तियाँ आपके घर में विराजमान होती हैं और आपके पास होती है, आपके घर में वास करती है, तो तभी आपको सपने के माध्यम में शमशान घाट दिखने लगता है और आपको गंदे सपने दिखते हैं संभोग के। और आपको मरे हुए लोग तो बार बार दिखाई देते हैं, चाहे वो आपके घर के हो या फिर आपके कहीं भी आस पड़ोस के हो, या कोई भी मतलब मरा हुआ इंसान है जो वो आपको सपने के माध्यम में दिखने लग जाता है। तो चलिए दोस्तों, मैं आप सभी को पूरी जानकारी के साथ इस वीडियो में बताऊंगी, लेकिन बताने से पहले आप सभी भक्तों से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। अगर आप भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को ऐसी ऐसी जानकारी आगे आगे मिलने वाली है जो आज तक आपको कहीं भी और किसी भी चैनल पर नहीं मिली होगी। जितने भी काली माता के भक्त हैं या अन्य देवी देवता के भक्त हैं, उन सभी भक्तों के साथ कुछ इस तरीके की चीज़ें होने लगती है, जैसे कि उनको सपने के माध्यम में बार बार शमशान घाट दिखने लगता है, या फिर सपने के माध्यम में उनको संभोग के दृश्य दिखाई देते हैं, या तो फिर सपने के माध्यम में उनको मरे हुए लोग दिखाई देते हैं, चाहे वो उनके घर के हों या बाहर के हों। कैसे भी मरे हुए लोग हों वो आपको सपने के माध्यम में दिखने लग जाते हैं। तो जब ये चीज़ें आप लोगों के साथ होती हैं तो आप घबरा जाते हैं, सोचते पता नहीं इस तरीके के दृश्य हमें क्यों दिखाई दे रहे, हम तो खूब पूजा पाठ करते हैं, क्या माँ हमारी रक्षा नहीं करती, जो कि इस तरीके की चीज़ें हमें दिखाई दे रही है। तो वही मैं आज आपका जो डाउट है वो क्लियर करने वाली हूँ और ये बताऊँगी, अगर आपको इस तरीके की चीज़ें दिख रही हैं तो आपके घर में दो शक्तियों का वास है। ठीक है, पहली शक्ति नेगेटिविटी, दूसरी शक्ति पॉजिटिविटी। समझ रहे हैं आप। जैसे कि नेगेटिव शक्ति भूत प्रेत मसान जिन्न पिशाच इन सब चीज़ की शक्ति, और जो पॉजिटिविटी शक्ति है वो है देवी देवता की शक्ति, भगवान की शक्ति। तो ये दोनों ही शक्ति आपके घर में वास कर रही हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर ये दोनों शक्ति हमारे घर में वास कर रही है तो हम जिसकी पूजा पाठ कर रहे हैं वो देवी देवता उसको क्यों नहीं हटा रहा, नेगेटिविटी को। उसको हटाने के लिए आपको अपने घर में और भी ज़्यादा पूजा पाठ करनी चाहिए। समझ रहे हो। जैसे आप एक दिन में एक मंत्र जाप करते हैं तो आपको 2 टाइम मंत्र जाप करनी चाहिए, एक सुबह के टाइम और एक शाम के टाइम। और कुछ भक्त ऐसे हैं जो पूजा पाठ करते हैं मतलब नॉर्मल तरीके से अपने घर में करते हैं, लेकिन इस तरीके से आपको पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए। अगर आपको नेगेटिविटी को ख़त्म करना है तो उसको ख़त्म करने के लिए आपको बड़ी बड़ी भेंटें माता काली को देनी चाहिए अपने घर में। जैसे कि सूखे गोले की भेंट हो गई, पान की भेंट हो गई, नींबू की भेंट हो गई, जायफल की भेंट हो गई। इस तरीके की भेंटें आप अपने घर में माता काली को भोग में ज़रूर दें, अगर आपको अपने घर की नेगेटिविटी को ख़त्म करना है। और दूसरी बात मैं आपको ये बताऊं, जब आपके घर में नेगेटिविटी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी और पॉजिटिविटी रहेगी तो आपको सपने के माध्यम में ये सब चीज़ दिखना बंद हो जाती है अपने आप। ठीक है, फिर इन सब चीज़ों की जगह आपको स्वयं देवियों के दर्शन होते हैं, स्वयं भगवान के दर्शन होते हैं, देवताओं के दर्शन होने लगते हैं, जब आपकी नेगेटिविटी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। और नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए, यानी कि बुरी शक्तियों को उनका अंत करने के लिए, उनको उनकी सही जगह दिखाने के लिए शनिवार के दिन, मंगलवार के दिन अपने घर में अपने देवी देवता का हवन जरूर करें। हवन किस तरीके से किया जाता है, कंडे की अग्यारी पर कंडे को जलाकर कपूर से, ठीक है, उसके ऊपर सरसों का तेल डालकर
फिर आपको लौंग बतासे का भोग देना है, नींबू जायफल की बेट देनी है, मीठा पान देना है और मीठे में कुछ भोग देना है। ये सब चीज़ करने के बाद जब आपका ये भोग प्रसाद चढ़ा देंगे, उसके बाद आपको माँ के बीज मंत्रों का जाप करना है। अब चाहे आप किसी भी देवी को पूज रहे हों या देवता को पूज रहे हैं, तो उसी के बीज मंत्र का आपको अपने घर में लगातार जाप करते रहना है। शनिवार को, मंगलवार को हवन भी करते रहना है। इससे ही आपके घर की नेगेटिविटी हटेगी और नेगेटिविटी जितनी भी ऊर्जा है वो स्वयं आपके घर में जो पॉजिटिव शक्तियाँ हैं वो भी वास कर रही हैं, तो उन्हीं पॉजिटिव शक्तियों के बस में आ जाएंगी सब। फिर आपका जो घर है हमेशा के लिए पॉजिटिव हो जाएगा। आपके घर में हमेशा पॉजिटिव शक्तियों का वास रहेगा, जैसे हर तरह के देवी देवताओं का। तो चलिए दोस्तों, मैंने आप सभी को अच्छे से समझा दिया है। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता काली, हर हर महादेव। माता काली, बाबा भोलेनाथ आप सभी की सारी मनोकामना पूरी करें।